ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है बेसिक भक्ति कोर्स के आज छठे सेशन में, जो कि आज लास्ट सेशन है। तो आज जो है आज के सेशन में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि गुरु और गुरु दीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमको जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो उत्सव आदि व्रत आदि जो है वो इस्कॉन में मनाए जाते हैं। और आज की कक्षा का प्रमुख विषय होगा गुरु एवं गुरु दीक्षा। तो कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, जैसे कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्या भक्ति गुरु के बिना नहीं की जा सकती है, और गुरु का चुनाव कैसे करें, ये सारे प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वाई डू आई नीड अ गुरु, क्यों मुझे गुरु की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर जो है हमको भगवत गीता में देखने को मिलता है, और भगवत गीता में हमको पूरा एक गुरु और शिष्य के मध्य किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, यह उदाहरण जो है वो हमको भगवत गीता में देखने को मिलता है ना। एक आदर्श गुरु भगवान कृष्ण के रूप में एक आदर्श गुरु, और अर्जुन के रूप में एक आदर्श शिष्य, यह जो है वो हमको देखने को मिलती है किसमें, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में। जैसे कि अर्जुन जो है वह क्या कह रहा था कि युद्ध में सभी मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो अर्जुन की इस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया, गीता का वह दिव्य संदेश दिया। अर्जुन जो है वो द्वंद्व में था, अर्जुन द्वंद्व मतलब कन्फ्यूज़न में था। तब भगवान ने उनको बताया कि किस प्रकार से जो है हमको इस द्वंद्व से निकलना है। तो वो ज्ञान जो है भगवान ने अर्जुन को दिया। हमारे जीवन में भी जो है ऐसी दुविधाएं और समस्याएं होती हैं। इस जो है भौतिक संसार में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं जीवन में। तो भौतिक संसार में मनुष्य ज़्यादातर करके कन्फ्यूज़न में ही होता है। आप देखेंगे, ये करें ये नहीं करें, क्या करें क्या ना करें, मेरे जीवन में ऐसा हो गया तो इस समस्या से मैं कैसे निकलूं। तो बहुत सारी दुविधाएं होती हैं।
तो इन दुविधाओं से निकलने के लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड अ गुरु। तो भगवत गीता में देखिए फर्स्ट चैप्टर में संजय जो है उनके बारे में बताया गया। संजय उवाच, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध स्थल में क्या क्या हो रहा है, और युद्ध स्थल में बताने के बाद उन्होंने यह भी बताया कि अर्जुन की मन स्थिति क्या है, अर्जुन भगवान से क्या कह रहा है ना। अर्जुन जो है वो पहले चैप्टर में अर्जुन जो है वो पूरी तरह से उसने ये बताया कि भगवान मैं जो है इस परिस्थिति में नहीं हूं कि मैं युद्ध लड़ सकूं, और अनेक प्रकार के विभिन्न विभिन्न कारण उन्होंने बताए कि जो है वो युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, गुरुजनों को मारना पाप है, स्वर्ग की नहीं नर्क की प्राप्ति होगी, और अगर हम मार देते हैं सबको तो कुल की स्त्रियां खराब हो जाती हैं, और मुझे जो है वो महान ग्लानि का अनुभव होगा। विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें बताकर जो है वे युद्ध से भागना चाह रहे थे, वे युद्ध से पीछे हटना चाह रहे थे। लेकिन भगवान सुनते रहे। पहला चैप्टर भगवान पूरा सुने, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर के 7वें श्लोक में जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन ने जो है भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया। वहां पर मित्रवत व्यवहार उन्होंने त्याग दिया और क्या कहा कि गंभीर शिक्षा मुझे दीजिए, मुझे वह ज्ञान दीजिए, मुझे वह शिक्षा दीजिए जो मेरे लिए कारगर हो, जो मेरे लिए जो है वो लाभदायक हो, यह कहा। और वहां से फिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाना प्रारंभ करते। पहले नहीं सिखाते, पहले नहीं बोलते। जब तक कि अर्जुन ने समर्पण नहीं किया, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना प्रारंभ नहीं किया था। तो अर्जुन ने जैसे ही कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तब उसके बाद भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो अर्जुन जैसे प्रकाट विद्वान को भी भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, और हम सामान्य मनुष्य, और यह भौतिक संसार जो है वो क्या है, दावानल के समान है। दावानल का क्या अर्थ होता है? दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग। और हमारे जीवन में क्या है, दुविधाओं का दावानल है। दुविधाओं की जो है समस्याएं हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कहीं नहीं है। तो इसीलिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, और ऐसा गुरु स्वीकार करना चाहिए जो कि परंपरा में हो। अब देखिए क्या है, एक व्यक्ति होता है जो कि हमेशा कंफ्यूज रहता है, माइजर होता है, अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, जो वास्तविक समस्या को नहीं समझता, है ना। अज्ञानी मनुष्य जो है वो वास्तविक समस्या को नहीं समझता, उसको सांसारिक समस्याएं ही वास्तविक समस्याएं लगती हैं। लेकिन वास्तविक समस्याएं सांसारिक समस्याएं नहीं है। वास्तविक समस्याएं क्या है? वास्तविक समस्याएं हैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, है ना। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जैसी समस्याओं को ना समझकर व्यक्ति जो है वो जीवन भर पशु की भांति जीवन जीता रहता है, और पशु की भांति जीवन जीता रहता है और समस्याओं में घिरता रहता है। अपने परिवार, संगी जन, अपने जो है वो रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, संबंधी, उन्हीं के विषय में जो है वो हमेशा सोचता रहता है। अब देखिए कोई व्यक्ति जिसकी योग्यता नहीं है, हमने पिछले सेशन में सुना था कि जिस व्यक्ति की योग्यता नहीं है कि वह अपने नाते रिश्तेदार, संबंधियों और पत्नी पुत्र को अगर भगवान का ज्ञान देने के योग्य नहीं है, तो फिर उनको जो है वो माता पिता, पत्नी, गुरु, संबंधी, देवी देवता, ये सब नहीं बनना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से देखिए अर्जुन भी क्या हो गए थे, अर्जुन इसी प्रकार परिवार के मोह में फंस गए थे। अर्जुन जो है वो अपने परिवार वालों को बचाना चाह रहा था, लेकिन मृत्यु से कभी कोई बच सका है क्या? मृत्यु से कोई नहीं बच पाया, है ना। वैसे ही हम भी जो है वो अपने परिवारजनों को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भी जो है वो कई बार अज्ञानता में पड़ जाते हैं कि भाई मैं जो कोशिश कर रहा हूँ मैं तो उनको मृत्यु से नहीं बचा सकता। लेकिन एक उपाय है, कैसे? यदि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति, आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है,
तो उसको क्या होता है, वह ज्ञान, वो ज्ञान परमानेंट हो जाता है। तो इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो व्यक्ति जो कन्फ्यूज़न में होता है और भगवान के दिए हुए इन सारी सुविधाओं को नहीं समझ पाता और भौतिक कार्यकलाप में लगा हुआ रहता है, उसको कहते हैं कृपण। ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने इस अर्जुन के इस कार्पण्य दोष का लाभ उठाया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा का लाभ उठाकर उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए, जिससे जो है अर्जुन का भी कल्याण हो और जिससे जो है समाज का भी कल्याण हो। इस भगवत गीता के ज्ञान को श्रवण करके सारे संसार के लोग इस ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो उनको जो है वो एक सही गाइडेंस मिलेगा। तो अर्जुन क्या था, अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था, क्षत्रिय है ना। और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है, युद्ध करना। लेकिन कोई क्षत्रिय यदि युद्ध में पीठ दिखाकर भाग रहा हो तो उसको क्या हो जाता है, उसको कहा जाएगा कि वह अपने कर्तव्य से भाग रहा है ना। एक क्षत्रिय अपने जो है वो अपने एक गृहस्थ जो है वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागे, एक विद्यार्थी जो है वो अपने ब्रह्मचर्य जीवन से भागे, तो इसको क्या कहा जाएगा कि वह अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा है। तो अर्जुन ने स्वीकार किया, अर्जुन ने क्या कहा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण नहीं समझ पा रहा हूं। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मेरे अंदर कमी है ना। अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान मेरे अंदर कमी है और मेरे अंदर की इस कमी को आप दूर कीजिए, है ना। तो अर्जुन ने तो स्वीकार किया कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन क्या हम स्वीकार कर पाते हैं, क्या मैं स्वीकार कर पाता हूं? सबसे पहले तो मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं। मैं ये नहीं स्वीकार कर पाता कि भाई मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरी गलतियां हैं, मैंने गलती की है। मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं कि अपनी गलती को मैं दूसरों के ऊपर थोप दूं, ये बात। और मैं ये नहीं स्वीकार कर पाता कि मेरे अंदर दुर्बलता है। अर्जुन ने जो है वहां पर स्वीकार किया कि मेरे अंदर दुर्बलता है, मुझे आप गाइडेंस दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन क्या मैं स्वीकार कर पाता हूं कि मेरे अंदर दुर्बलता है? मैंने स्वीकार किया क्या कि मेरे अंदर दुर्बलता है, आप मुझे गाइडेंस दीजिए, है ना। तो इसी प्रकार से जो है हमको पहले अर्जुन की तरह जो है अपनी कमियों को स्वीकार करने का गुण जो है वो सीखना होगा सबसे पहले, है ना। अब देखिए क्या है कि अर्जुन और कृष्ण जो है वो हम उम्र थे, मित्र की भांति थे, मित्र ही थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने मित्र को गुरु कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मित्र को जो है वो अपने समकक्ष मानता है। मित्र को समझता है कि अरे जितना ज्ञान मुझे है उतना ही ज्ञान तो इसे भी होगा, ये क्या मुझे और ज्ञान देगा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने जो है मित्र की मित्रता को वहां पर भुला दिया और कहा कि अब आप मेरे मित्र नहीं हो, आप मेरे गुरु हो, है ना। आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। तो जैसे ही जो है शरण ग्रहण करता हूं, उन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार की, तब जो है उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके पहले नहीं, उसके पहले तो मित्र की तरह बात कर रहे थे। एक मित्र के साथ, जैसे एक दोस्त के साथ जो है वो जैसे हम अपना हार्ट शेयर करते हैं ना कि यार आज ये हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, कुछ तो रास्ता बता, है ना। तो वो क्या है, वो सलाह मशवरा टाइप का मित्र होता है, वो मानना ना मानना उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है वो कृष्ण के साथ सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया है भगवान के समक्ष कि भगवान मैं आपको जो है पूरा तरह से शरणागत हूँ, आप जो बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं इस कृपणता से निकलना चाह रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। ऐसा जो है वो अर्जुन जो है वो क्या कहते हैं, वो भगवान से कहते हैं, ठीक है। तब जाकर जो है भगवान यह ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है क्या, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। मुंडकोपनिषद में बोलते हैं कि यह वैदिक ज्ञान प्राप्त करना है तो एक आध्यात्मिक गुरु से होकर गुजरना ही पड़ता है, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना ही पड़ता है, आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी ही पड़ती है, तब जाकर आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त होता है, वरना नहीं होता।
और यह ज्ञान और वह गुरु कैसा होना चाहिए, वह गुरु एक परंपरा में फिक्स होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो परंपरा में फिक्स हो, ऐसा नहीं कि वो परंपरा बदल रहा है या अपने मन मर्जी से कोई भी परंपरा उसने ज्वाइन कर ली, है ना। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। तो गुरु के क्वालिफिकेशन भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर हमारा जीवन कैसा बीत रहा है। हमारा जीवन बीत रहा है कि हम गुरु बनाकर बैठे हैं किसको, अपने मन को। मेरा मन यह चाह रहा है, मेरा मन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरे मन से आवाज़ आती है, मैं तो अपने मन की सुनता हूँ। तो मन तो मनचला है, मन तो जो है वो कभी भी हमको सही मार्ग पर लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि मन हमको भौतिकता की तरफ ही लेकर जाता है। क्योंकि मन हमारा क्या है, भौतिक है, मटेरियल है। ये बात मैंने कई बार बताई है कि मन मटेरियल है और मटेरियल बेनिफिट्स और मटेरियल हैप्पीनेस की तरफ ही मन हमको लेकर जाता है ना। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बढ़िया मीठे रसगुल्ले गुलाब जामुन खाऊं तो मेरी जीवा को बड़ा आनंद आता है, जीवा को स्वाद आता है। तो जीवा बार बार चाहेगी कि जो है जीवा को उस गुलाब जामुन का टेस्ट प्राप्त हो। वैसे ही मन को जो है वो वह कार्य करने में मजा आता है, आनंद आता है कि जिसमें जो है उसको कष्ट ना हो, है ना। मन को हम नियंत्रण करने का, मन को बांधने का जो भी हम प्रयास करते हैं वो मन को अच्छा नहीं लगता। तो जो चीजें, मन अगर खुला खुला होकर घूमता रहता है, जिसको बोलते हैं विम्सिकल, मन का जो विम्सिकल एटीट्यूड होता है उसमें मन को मजा आता है। अपने मन से अपने तरीके से करना चाहता है मन, तो उसमें उसको आनंद आता है ना। तो मन देखिएगा हमेशा वही कार्य करेगा जो उसको लगेगा कि हाँ ये सही है। प्रभु जी ये मैंने ये किताब में पढ़ा था, प्रभु जी ये मैंने इस यूट्यूब वीडियो में देखा था कि महाराज जी गुरु जी ऐसा बता रहे थे तो मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन क्या आपके लिए सही है वो आपको पता थोड़े ना है, पता है क्या, वो तो मन को लगता है कि मेरे लिए सही है। अब देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं इस भौतिक संसार में हम किसी न किसी की अथॉरिटी स्वीकार करते हैं। अथॉरिटी मतलब एक अथॉरिटिव पर्सन होता है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, फेथ दिखाते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, है ना। जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर पर विश्वास होता है तभी तो हम जाते हैं ना, उनसे दवा लेना स्वीकार करते हैं। ऐसा तो है नहीं हमारा मन कुछ भी बोला कि नहीं मैं बीमार हूँ, मेरे लिए ये दवा अच्छी लगी, मेरे को रंग बिरंगी ये वाइट वाली भैया, वो वाइट वाली, वो ऑरेंज कलर वाली, वो ग्रीन वाली दवाई दे दो, वो दवाई मैं खाऊंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो हमारे लिए सही होता है डॉक्टर वही दवाइयाँ जो है हमको लिख कर देता है ना। वैसे ही जो है हम जो है कोई कैब वगैरह बुक करते हैं तो हमको ड्राइवर पे और उस एप्लीकेशन में विश्वास होता है ना कि भाई इससे मैं जो है वो कैब बुक करूंगा, ऑटो या फिर कार बुक करूंगा तो ये मुझे जो है वो अपने गंतव्य तक लेकर जाएगी, हाँ इसमें ड्राइवर सही होगा। तो अथॉरिटी को हम स्वीकार कर रहे हैं ना, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं हम। और डिग्री लेने के लिए भी जो है हम कॉलेज की जो है वो फैकल्टीज़ को देखते हैं, कॉलेज का प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉलेज जो है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हाँ, कुछ भी सीखना है संसार में, चाहे संगीत कला हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, कुछ भी सीखना है तो जीवन में एक अथॉरिटी, एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए, चाहे वो यूट्यूब से ही क्यों ना सीखे। आजकल यूट्यूब से भी लोग सीख कर जो है वो बहुत कुछ कर ले रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तो अथॉरिटी उन्होंने स्वीकार की ना कि हाँ मुझे इन पर विश्वास है। अब मैं भी एक जो है वो हारमोनियम की क्लासेस कर रहा था यूट्यूब से, तो मैंने 2-4 क्लासेस की और फिर मैंने मैच किया जो उनका एक्चुअल जो ऑथराइज्ड हैं उनके नोट्स से, उनकी क्लासेस से जब वो वाली क्लास को मैच किया तो मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आया, है ना, बहुत डिफरेंस लगा। तो भाई मैं अगर गलत चीज़ सीखूंगा तो वो हमेशा मेरे हाथ का प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर उसको सुधारने में काफ़ी समय लगेगा, तो मैंने वो छोड़ दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं से हमको अथॉरिटी स्वीकार करनी होती है। फिर उसके बाद मैंने एक ऑथराइज्ड जो है वो एक मैंने जो है वो ऑथराइज्ड कोर्स लिया, उसके बाद फिर मैं करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उस विश्वविद्यालय से जो ज्ञान दिया जा रहा है वो प्रामाणिक है,
तो मतलब कहीं ना कहीं हमको फेथ तो दिखाना होता है। भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान लेने के लिए भी फेथ और विश्वास दिखाना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ परेशानी ये है कि जब आध्यात्मिक जीवन की राह पर हम आगे आते हैं और जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम खुद से कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या, मेरी भी समस्या है कि जब यह बात आती है कि भाई हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर हमको लगता है कि गुरु की आवश्यकता नहीं, हम ऐसे ही सीख जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है ये, है ना, कि भाई जब भौतिक ज्ञान के लिए हमको गुरु की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलब सिंसियर गंभीर विषय है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही गंभीर विषय है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो बहुत ही मतलब सोच विचार करना चाहिए, बहुत पूरा छानबीन करनी चाहिए इस विषय में, है ना। तो भगवान भी जो है वो अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। भगवान ने भी गुरु स्वीकार किए थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु हुए सांदीपनी मुनि। सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर भगवान जी ने जो है वो शिक्षा ग्रहण की। राम जी ने भी वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया। और यहाँ तक कि देखेंगे पांडव भी जो है वो द्रोणाचार्य जी के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा ग्रहण की। तो भगवान को गुरु की क्या आवश्यकता है, लेकिन भगवान अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यकलाप से हमको सिखाते हैं कि भाई जब भगवान को भी गुरु की आवश्यकता है तो हम किस खेत की मूली हैं, है ना। हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हमको यह ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त हो जाएगा, है ना। और आध्यात्मिक ज्ञान तो भौतिक ज्ञान से भी ऊंचा है, उच्च स्तर का है, गंभीर विषय है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हमको कॉन्शियस होना है, बहुत ही ज़्यादा हमको सतर्क रहना है कि हम अपने गुरु का चुनाव किस प्रकार कर रहे हैं, हम कैसे ज्ञान ले रहे हैं, है ना। तो अगला प्रश्न यही आता है कि कैसे हम गुरु का चुनाव करें, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं एक जो है वो एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि मैं आप में से किसी से पूछूं कि मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है तो कोई बता पाएंगे? बताइए, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं मालूम होगा? क्योंकि ये जो है वो मेडिकल साइंस का विषय है। मेडिकल साइंस का ये टर्म है, तो इसको जो मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल टर्म है, मेडिकल का जो स्टूडेंट होगा वही यह बता पाएगा कि ये क्या, इस शब्द का क्या अर्थ है ना। क्योंकि किसी भी फील्ड का कोई विशेषज्ञ होता है, जैसे गाड़ी का के पुर्जे और पार्ट्स हैं, उनके विषय में आप किसी को पूछो तो वही बता पाएगा जो विशेषज्ञ है। हम हर कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा। लेकिन जब किसी से आप भगवान के बारे में पूछो तो वह दुनिया भर की जानकारी देने को तैयार हो जाता है। जब आप किसी से भगवान के बारे में पूछेंगे तो हाँ, नहीं, मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अपनी जो भी उनकी अवधारणाएं, मन में जो भी बातें हैं वो बताने लगता है ना। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या अथॉरिटी है उनके पास। वास्तविक समस्या क्या है? हम बुद्धिमान तो हैं, लेकिन हम बुद्धिमान व्यक्ति से प्रश्न नहीं करते। हम ऐसे लोगों से प्रश्न करते हैं जिनका दूर दूर तक उस फील्ड से कोई नाता नहीं है। लाइक जैसे कि आप न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं तो वही न्यूज़ को जो है हम देखते हैं ना, जो कि उसमें सिद्धहस्त, जो एक्सपर्ट हो न्यूज़ टेलिंग में, स्टोरी टेलिंग्स में जो एक्सपर्ट हों उनकी ही हम न्यूज़ देखते हैं। अब पॉलिटिक्स के विषय में, हम देश दुनिया की जो जानकारियां हैं उनके विषय में, हम संपादकीय आता है न्यूज़पेपर में, हम वो संपादकीय पढ़ते हैं कि दुनिया वाले जो विद्वान लोग हैं, जो दुनिया में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके विषय में क्या सोचते हैं। तो हम जो है वो एक प्रामाणिक व्यक्ति से हम जो है प्रश्न करते हैं, अथॉरिटी से पूछते हैं, है ना। कभी हम जो है दुकान में कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट का ब्रांड देखते हैं, कंपनी देखते हैं, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन देखते हैं, सारा कुछ जो है वो पता करते हैं। उसके बाद भी जो प्रोडक्ट को सेलर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उससे हम वारंटी और गारंटी लेते हैं कि भाई हमको वारंटी और गारंटी दीजिए कि जो है हाँ यह प्रोडक्ट जो है 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, इसकी मोटर खराब नहीं होगी, है ना। ऐसा हम पूरा जो है वो चेक वेक करके हम लेते हैं।
है कि नहीं। हम किसी जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी डिग्री देखते हैं, तो ये क्या है, ये MBBS MD है क्या, कि ये BHMS वाला है, BAMS वाला है, या BHMS वाला है, होम्योपैथी वाला है, आयुर्वेदिक वाला है, कितना सारा प्रैक्टिस किया है, ढोल डॉक्टर तो नहीं है, कंपाउंड डॉक्टर का कंपाउंडर था, देखते देखते सीख गया डॉक्टर बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। सब चीज़ हम चेक करते हैं, उसका पुराना रिकॉर्ड भी देखते हैं, लोगों से जो है रिव्यू भी लेते हैं। वैसे ही इंजीनियर का हम देखते हैं, किसी को घर बनवाना है तो वो देखता है कि ये सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है कि नहीं, इसने घर वर अच्छा बनाया है कि नहीं। ये सारा कुछ जो है हम पता करते हैं, अथॉरिटी को हम ऑथेंटिसिटी को उसकी चेक करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की जब बात आती है तो हम बुद्धू बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स क्या बन जाता है, टीवी सीरियल्स बन जाता है और यूट्यूब बन जाता है। हमें जो है वो इन टीवी सीरियल वालों से और यूट्यूब वाले गुरुजनों से पूछना चाहिए कि आप यह जो बात कह रहे हैं कि आपके पास अथॉरिटी है क्या, क्या आपने यह ज्ञान किसी ऑथराइज्ड पर्सन से प्राप्त किया है क्या, कि आप अपने मन से ही कहानियां बनाकर हमें सुना रहे हैं। ये पूछना चाहिए हमको, है ना। किसी के सपने में रात में कुछ आ गया कि सन 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो उसने दुनिया में ऐलान कर दिया कि भाई 2012 में, तो पूछना चाहिए कि भाई आपके पास अथॉरिटी है क्या, क्या आपके गुरुजनों ने या परंपरा से यह ज्ञान आ रहा है क्या, नहीं, है ना। तो ऐसे ज्ञान से, ऐसे नॉलेज से हमको बचना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम में ये पूरा यही बताया गया है। क्या बताया गया है, ये शब्द प्रमाण के विषय में बताया गया। यह जो शब्द प्रमाण है, ये जो अथॉरिटी है, ये शब्द प्रमाण कहाँ से आता है, ये गुरु परंपरा से आता है। गुरु ने जो है अपने शिष्य को सिखाया, उन्होंने अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य, ऐसा जो है वो ये जो है, हम जो भगवत गीता और जो श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये शब्द प्रमाण है। ये एक परंपरा के गुरु का जो है वो, गुरु के जो शब्द हैं, जो कि उनके शिष्यगण इन शब्दों को संभालते चले आए हैं और हमको प्राप्त हुआ है। ऐसी परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान में हमको फेथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति रातों रात उठकर आ गया, बोला ज्ञान प्राप्त हो गया मुझे, और सबको जो है वो कह रहा है कि अब तुम मेरी जो है वो शिष्य बन जाओ। ऐसा नहीं होता है। मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, 4 प्रकार के फॉल्ट्स पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, इंद्रियां अपूर्ण है, हमेशा भ्रम में होता है वो, और गलतियां करता है। तो ये 4 जो है डिफेक्ट्स होने के साथ वास्तविक ज्ञान मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है ना। तो ये 4 डिफेक्ट्स होने के कारण जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, वह ज्ञान अगर परंपरा में नहीं हो तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान में पड़ सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज प्राप्त नहीं होगा। तो परफेक्ट नॉलेज कहाँ से आता है, शब्द प्रमाण से प्राप्त होता है परफेक्ट नॉलेज। शब्द प्रमाण से परफेक्ट नॉलेज आया है। कैसे, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो, क्योंकि मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ, जो आपको भी मैं सिखा रहा हूँ, यह मैंने कहीं से सीखा है। और वह कहाँ से है, वो प्रामाणिक संस्था से, एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा बोली गई बात है, जो मैं सुन के आपको सुना रहा हूँ, है ना। और मैंने यह कक्षा लेने के लिए मैं अपने सीनियर्स से और गुरुजनों से मैंने इसकी परमिशन ली है कि प्रभु जी मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, है ना, गुरु जी मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। तो जब मुझे यह परमिशन प्राप्त हुई तब मैं आगे बढ़ा। क्यों, क्योंकि यदि मैं अपने मन से यह कार्य करूँगा तो फिर वही बात हो जाएगी, क्या कि प्रभु जी बता रहे हैं, खुद फॉलो नहीं करते, तो हम क्यों फॉलो करें। है ना। तो यह जो है वो शब्द प्रमाण इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान जो है, भक्ति का ज्ञान, विशेष रूप से भक्ति का ज्ञान जो है वो गुरु परंपरा से आता है। वैदिक ज्ञान गुरु परंपरा से आता है। और इस वैदिक ज्ञान के प्रणेता कौन है, वैदिक ज्ञान के प्रणेता, वैदिक ज्ञान के रचयिता और वैदिक ज्ञान के प्रारंभकर्ता भगवान श्री कृष्ण ही है। यह वैदिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से ही आता है ना। और ये जो इस्कॉन की परंपरा है वह कहाँ से है, वो ब्रह्मा जी से है ना, ब्रह्मा जी से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, ब्रह्म संप्रदाय,
ठीक है, तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय होते हैं, पिछली क्लासेस में हमने चर्चा की है। पद्म पुराण में एक श्लोका आता है, पद्म पुराण में कहते हैं संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फलमतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णवः क्षितिपावनः चत्वारस्ते कलौ भव्य हृदय उत्कले पुरुषोत्तम। पद्म पुराण में कह रहे हैं कोई भी मंत्र जो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आता वह निष्फल माना जाता है। इसलिए 4 दिव्य व्यक्ति कलयुग में स्थापित वैदिक जो है विद्यालयों में प्रकट होंगे और ये 4 वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक होंगे। कौन कौन होंगे? लक्ष्मी जी जो कि श्री हैं, ब्रह्मा जी, रुद्र और सनक चतुष्कुमार आदि हैं जो कलयुग के आचार्यों को कलयुग में जो है ये जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं कलयुग के समय में इन्हीं चारों लोगों से, चारों जो महाजन हैं इनसे शिक्षा ग्रहण किए हुए 4 आचार्य उनकी परंपरा में होंगे और परंपरा के नियमों का पालन करते हुए जो है वे आगे शिक्षा दीक्षा आदि देंगे, है ना। तो इस परंपरा में जो होगा वह परंपरा का पालन करते हुए कलयुग के समय में जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है जो कि उत्कल राज्य में स्थापित है, जिनका विशेष मंदिर कलयुग में स्थापित होगा, वहां पर जाकर निवास करेंगे और उनके जो है वो दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है ना। किस में बताया जा रहा है? पद्म पुराण में। तो हमारे शास्त्र यही कह रहे हैं। तो इन 4 संप्रदायों के अधीन जो गुरु आते हैं उन्हीं गुरु से जो है हमको दीक्षा लेनी चाहिए, इससे बाहर नहीं, है ना। तो क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु को हम कैसे जज करें, कैसे जाने कि कौन गुरु सही है कौन गुरु गलत है? प्रभु जी यहाँ तो बहुत सारे गुरु हैं, कैसे करें हम? ऐसा प्रश्न आता है मन में। तो देखिए अभी जो है वो मार्केट में मतलब समाज में बहुत प्रकार के गुरु दिखाई देते हैं। जैसे कुछ गुरु जो हैं वो शिष्य बनाने के लिए कुछ पैसे चार्ज करते हैं, है ना, कि भाई पैसा दे दो और शिष्य बन जाओ। कुछ गुरु होते हैं जो योगा गुरु होते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। कुछ गुरु होते हैं जो जिम्नास्टिक सिखाते हैं, है ना, शरीर की अलग अलग मुद्राएं, क्रिया योग वगैरह सिखाते हैं, योग गुरु। और कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे को तुम भगवान मानकर मेरी सेवा करो, ऐसा सिखाते हैं ना। कुछ गुरुजन ऐसे होते हैं। तो ये समस्या इनके साथ ये है कि ये जो गुरुजन होते हैं ये वैदिक ज्ञान को नेग्लेक्ट करते हैं। वैदिक ज्ञान से इनका दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं होता, वैदिक ज्ञान से बहुत बहुत दूर होते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं वैदिक ज्ञान को, है ना। तो ऐसे गुरु से बचकर रहना चाहिए। और एक चीज और है, हमको अपने जो है भौतिक आंखों से गुरु को नहीं जज करना चाहिए कि भाई ये बहुत सुंदर है दिखने में, बड़े बड़े बाल हैं गुरु जी के, बहुत बढ़िया बोलते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, इनके इतने हजारों लाखों शिष्य हैं। तो ये सब क्या है, इन सब से जो है वो गुरु को हमको जज नहीं करना है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में श्लोक आता है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण्य पुरुषमाश्रयम। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली गुरु की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, असली सुख की, है ना। जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होगी कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका होता है और उस निष्कर्षों के माध्यम से अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए, है ना। क्या बोल रहे हैं
कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। किनको? जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। तो यहां पर बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में कि जो कृष्ण भक्त है वही गुरु है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही सारे शास्त्रों का सार है ना। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शास्त्रों में यही बताया जाता है कि भक्ति किनकी करनी है, भगवान श्री कृष्ण की करनी है। तो सभी शास्त्रों का सार यही है कि कृष्ण को ही गुरु रूप में स्वीकार करना है, अर्थात कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो ऐसा गुरु जो कृष्ण का भक्त है वही गुरु है। जो व्यक्ति जो अपने आप को गुरु कह रहा है कि मैं तुम्हारा गुरु बनने का, लेकिन उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि उसको जो है वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, है ना। तो एक श्लोक आता है, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुर न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु, है ना। प्रकाट विद्वान है परंतु वैष्णव नहीं है तो उसे गुरु नहीं समझना चाहिए। मंत्र तंत्र विशारद है पर प्रकाट विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है ना। अनेकों अनेक शिष्य हैं, देश विदेश तक उसकी ख्याति है। तो ऐसा व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो वह गुरु बनने के योग्य नहीं है ना। तो यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि और गुरु जो होता है वो किस में होता है? वो संप्रदाय में ही होता है। गुरु संप्रदाय में ही होता है, संप्रदाय के बाहर नहीं होता। और गुरु जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, कृष्ण कॉन्शियस, हमारे भौतिक ज्ञान को हमसे निकाल कर हमारे 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 जो है वो दिनचर्या में, हमारी सोच में, हमारी बातचीत में, हमारी गतिविधियों में जो भौतिकता होती है, उस भौतिकता को निकाल कर वो आध्यात्मिकता अर्थात कृष्ण भक्ति के रूप में जो है वो सारे कार्य को, कृष्णा कॉन्शियस होकर सारे कार्यों को करना सिखाता है। गुरु वह नहीं होता जो भौतिक चर्चाएं करता हो, जो राजनीति की चर्चा करता हो, या जो यह कहता हो कि मेरे शिष्य बन जाओ, तुम्हारे जीवन का कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा, तुमको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, तुमको भौतिक लाभ प्राप्त होगा। गुरु वो नहीं होता है। गुरु वो होता है जो सच्चा गुरु वही होता है जो यह बताए कि आपको क्या बनना है, आपको कृष्णा कॉन्शियस बनना है, केवल और केवल कृष्ण भक्ति, हर कार्य को कृष्ण की सेवा में करना है, यह गुरु बताते हैं, है ना। तो गुरु का ज्ञान जो होता है, यह जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, यह हमारे मृत्यु के बाद भी काम आता है। भौतिक ज्ञान जो है, जो भी हमने सीखा है, वो तो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। मृत्यु के बाद जो है वो तो कुछ याद नहीं रहेगा जो भी हमने, मतलब अगर कोई IAS ऑफिसर बन के या पूरा लिविंग इंसाइक्लोपीडिया बन के संसार छोड़ के जाता है, तो अगला जन्म उसको प्राप्त होगा तो फिर से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, नर्सरी क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह जहां से आपने छोड़ा है, यह आध्यात्मिक ज्ञान वहीं से प्रारंभ होता है ना। ये जो है वो गुरु की कृपा होती है हमारे ऊपर, और ये आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व है। लेकिन यह कब काम करेगा? जब आप संप्रदाय से गुरु बनाएंगे। चलते फिरते किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लेंगे तो उससे वो लाभ नहीं होगा, है ना। तो वही गुरु है जो भगवान के विज्ञान के बारे में जानता है, वैष्णव होता है, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति उसकी समझ होती है ना। ठीक है। और गुरु वह होता है जो सबसे बड़ी चीज कि संपत्ति, स्त्री और अनुयायी, फॉलोवर, शिष्यगण, उनके पीछे भागने वाला नहीं होता, है ना। मतलब मुझे ज़्यादा धन चाहिए, मुझे स्त्रियों से घिरे हुए हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे फॉलोवर्स हों, पूरी दुनिया में मेरा नाम हो। गुरु ऐसा नहीं होता। तो जो इसके पीछे बात, न जन्म न धनम न सुंदरी, न धन न फॉलोवर्स न सुंदर स्त्री, है ना। जो विरक्त है, पूरी तरह से संसार से विरक्त है ना, भौतिक आसक्तियों को त्याग चुका है, जो ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के योग्य होता है ना।
शिला प्रभुपाद भी कब गुरु बने? जब उन्होंने 1950 में पूरे अपने गृहस्थ कर्मों को त्याग दिया, वो जो है पूरी तरह से सन्यासी बन गए, तब उन्होंने जो है वो दीक्षा देना प्रारंभ किया, तब वो गुरु बने। इस्कॉन में भी जो है वो क्या है, इस्कॉन में भी पूरा एक दीक्षा मिनिस्ट्री है ना, गुरु दीक्षा संन्यास दीक्षा मिनिस्ट्री। वहाँ से जो है वो लोग पूरा डिसीज़न लेते हैं कि कौन गुरु बनने के योग्य है। इनका जो है वो भौतिक संसार से आसक्ति समाप्त हुआ है या नहीं। बहुत सारे ऐसे गुरुजन हैं जो पहले गृहस्थ थे, बाद में उन्होंने संन्यास आश्रम लेकर फिर गुरु बने और गुरु दीक्षा देना प्रारंभ किया, है ना। तो ये चीज़ जो है वो हमको देखने को मिलती है कि संसार से जैसे विरक्ति हो जाए तो मतलब समझ लीजिए वो गुरु बनने योग्य है ना। और विरक्त होकर क्या कर रहा है? विरक्त होकर भगवान की सेवा में लगा हुआ। 24 आवर्स ओनली कृष्णा, माइंड में सिर्फ कृष्ण हो, कृष्ण की सेवा। 24 आवर्स 24 घंटे साल भर जो है वो भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा में लगा है, और कोई दूसरा कार्य उसका है ही नहीं। ना तो वो किसी अपने भौतिक बेनिफिट के लिए कर रहा है ना, ना ही धन प्राप्त करने के लिए कर रहा हो, और ना ही सुंदर स्त्रियों का संपर्क प्राप्त करने के, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, है ना। और जो है वो मटेरियल अपीयरेंस से हमको ज़्यादा आकर्षित नहीं होना है, जैसे कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा जो है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, बहुत पूरे संसार भर में उनके शिष्य हैं, ये सबसे आकर्षित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है वो प्रकाट्य विद्वान थे। हर गुरु यह चाह रहा था कि ये मेरा शिष्य बने, इतना अच्छा जो है वो विद्वान बालक है, मेरा शिष्य बने, मेरा शिष्य बने। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उनके पिताजी ने क्या कहा? तुम जाकर गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा लो। और गौर किशोर दास बाबा जी कौन थे? वो अनपढ़ थे, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर ऐसे थे, है ना। तो उनके वे शिष्य बने, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के। तो सोचिए कि मतलब भौतिक मटेरियल अपीयरेंस जो है वो किसी गुरु का क्राइटेरिया सेट नहीं करता। भौतिक अपीयरेंस, कौन से जात में उत्पन्न हुआ है, कौन सी जाति का है, भारतीय है या विदेशी है ना, बाहर देश का है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है ये सब नहीं देखते हैं गुरु सेलेक्ट करने में, है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि वह भगवान के लिए 24 आवर्स काम करता रहे, भौतिक आसक्तियों से दूर रहे, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में हो, नियंत्रण में हो, सेंस कंट्रोल्ड हो, है ना। शास्त्र के अनुसार बोलता हो, जो शास्त्र में बात बताई गई है उन्हीं के अनुसार वह बात करता हो, है ना। ये चीज़ होना चाहिए। और चेक करना चाहिए कि ये गुरुजी जो बता रहे हैं, ये बात अन्य गुरुजी जो बता रहे हैं उनसे मेल खाता है या नहीं खाता, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर जो है हम इतने सारी जब जो है वो जब पूरा हम चेक कर लेते हैं, सारा क्राइटेरिया देखते हैं कि फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर जो है वो हमको गुरु बनाना चाहिए। क्या क्या क्राइटेरिया मैंने बताया? सबसे पहला चीज़ तो परंपरा में होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ जो है वो वैष्णव होना चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या बताएं? कि कृष्ण का भक्त हो, कृष्ण भक्ति के विज्ञान को जानता हो, है ना, परंपरा में हो, वैष्णव हो, कृष्ण भक्ति के विज्ञान को जानता हो। और तीसरा क्या? कि जो है वो धन जन और सुंदरी के पीछे जो है वो भागने वाला ना हो। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जिसको आप किसी गुरु जी से जाके बोलो, प्रभु गुरु जी मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, आप मेरे को दीक्षा दे दो। तो गुरु जी अगर मान गए, ठीक है लो लाओ 1 लाख दो, शिष्य बन जाओ। नहीं, ऐसे गुरु नहीं होते। तो ये ध्यान देना कि धन के पीछे तो वो नहीं लगा। उसके बाद फिर क्या देखना है कि उसका जो है वो बातें जो है वो शास्त्रोचित है कि नहीं, शास्त्रों के अनुसार है कि नहीं है। और क्या देखना कि सेंस कंट्रोल है कि नहीं है,
है ना, भौतिक आसक्ति से दूर है और सेंस कंट्रोल, उसकी इंद्रियां नियंत्रण में है या नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इतना इतना जब सोचेंगे हम, तब जाके हम जो है, हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। है ना, हे गुरुदेव, हमको अज्ञान के अंधकार से लेकर ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर चलो, ऐसा हम जो है वो प्रार्थना करते हैं। तो गुरु उस योग्य होना चाहिए कि जो हमारे अज्ञान की अंधकार को दूर कर सके, है कि नहीं। तो इसीलिए अभी आप भक्त लोगों ने जो है वो ये क्लास ज्वाइन की है, तो आप लोगों को पता चल गया कि गुरु कैसे होने चाहिए। एक जो है इस्कॉन में दीक्षा प्राप्त करने के लिए एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, IDC। तो उस कोर्स के तहत अगला जो कोर्स होगा वो IDC कोर्स होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है, और फिर आपको पता चलेगा कि एक शिष्य की क्या योग्यता होती है, इस्कॉन में शिष्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर जो है आज का जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।